आज का हमारा टॉपिक है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट्स। डेफिनेशन है इसकी, आरबीसीज आर रेड ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन कंटेनिंग नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। यानी कि ये रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन होता है और ये प्रेजेंट ब्लड में होता है और ये नॉन न्यूक्लियोटाइड भी होता है। इसकी काउंट में आता है मेल्स है 5.4 मिलियन, फीमेल्स है 4.7 मिलियन और इन्फेंट्स यानी कि जो बच्चे हैं वो 6.0 मिलियन होते हैं। इसके बाद आ जाता है कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। मेच्योर आरबीसी डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। जो मेच्योर आरबीसी होते हैं ना वो माइटोकॉन्ड्रिया को कंटेन नहीं करते। दे कंटेन हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन को कंटेन करते हैं। उसके बाद आ जाता है कंपोजिशन। वाटर हो गया 65%, सॉलिड और सेमी सॉलिड 35%, HB 33%, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 2%, जिसमें प्रोटीन भी आ जाता है, फॉस्फोलिपिड्स भी आ जाता है और लास्ट में कोलेस्ट्रॉल भी इसमें आ जाता है। 2% में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आ जाता है यूरिया भी आ जाता है, क्रेटिनाइन और अमीनो एसिड, यानी कि टोटल 6 चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद शेप है, एरिथ्रोसाइट्स आर टाइपिकली शेप्ड एज बाइकनकेव डिस्क, यानी कि बाइकनकेव डिस्क की इसकी शेप होती है। ठीक है, और इसका जो और ये डिप्रेस्ड इन द सेंटर होता है विद डम्बल शेप्ड भी होता है। इसके बाद टोरस शेप्ड भी आ जाती है इसमें। ये सारी चीज़ें, बाकी नीचे वाला सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद लाइफ स्पेन है, एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज इज ओनली 120 डेज। ठीक है, 120 डेज होता है और जो बेबी है ना वो छोटा लाइफ स्पेन 70 से 90 डेज होता है। इसके बाद ये एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, ठीक है, डिफरेंट एरियाज होते हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस में आते हैं। ये 3 ट्राई सेमेस्टर है इसके। फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर जो कि फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फीटल लाइफ, यानी कि फर्स्ट 3 सेमेस्टर में ये फीटल लाइफ में प्रोड्यूस होता है और जो कि योल्क सेल्स में होती है। सेकेंड ट्राई सेमेस्टर जो कि 3 to 6 मंथ। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली इन लीवर में होता है, स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स में होता है। और लास्ट 3 ट्राई सेमेस्टर जो कि 6 से 9th मंथ है। ड्यूरिंग द लास्ट ट्राई सेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ बेबी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बोन मैरो, फिर ये बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होता है। इसके बाद आता है अप टू द एज ऑफ 5 ऑल बोन्स प्रोड्यूस आरबीसी, यानी कि 5 ईयर में जो है ना बोन्स वो प्रोड्यूस होते हैं। एज ऑफ 20 बोन्स मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स डज नॉट प्रोड्यूस आरबीसी, यानी कि 20 साल के बाद आरबीसी को ये आरबीसी बोन मैरो प्रोड्यूस नहीं करते और 25 साल की एज में प्रोड्यूस्ड होते हैं, लेकिन मेम्ब्रेनियस बोन्स में, जिसमें आ जाता है स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा और इलियम। इसके बाद आता है फैक्टर इफ नीडेड। सॉरी, पहले इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ये बना हुआ है, डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ब्लड है, ऑक्सीजन है। ये देखें आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ये सारी चीज़ें देखें, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद आ जाता है फैक्टर नीडेड फॉर एरिथ्रोपायोसिस। विटामिन B12 इज एसेंशियल विटामिन, जो कि जरूरी विटामिन है फॉर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए की सिंथेसिस में विटामिन C एंड फोलिक एसिड बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर एरिथ्रोपायोसिस, लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। इंट्रिंसिक फैक्टर B and some hormones are essential for erythropoiesis। लास्ट में आता है एरिथ्रोपायोसिस इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन, यानी कि रिस्पॉन्स में ब्लड ऑक्सीजन डिक्रीज होते हैं, किडनी रिलीज करती है एरिथ्रोपायोटिन और विच स्टिमुलेट होते हैं आरबीसी प्रोडक्शन इन द रेड बोन मैरो में। इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ आरबीसीज काउंट। Diurnal variation आ गया in RBC 5% variation occur to
24 hours. The count is lowest during spleen and early morning and highest ड्यूरिंग इवनिंग, यानी कि सुबह को ये लो हो जाता है, शाम को ये हाई हो जाता है। इसके बाद आता है टेम्परेचर। आरबीसीज काउंट इंक्रीज द ड्यूरिंग एंड इंक्रीज द एक्सटर्नल टेम्परेचर। इसके बाद आता है हाई एल्टीट्यूड। आरबीसीज काउंट इंक्रीज हाई एल्टीट्यूड ड्यूरिंग ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया आ गया। इसके बाद आ जाता है एक्सरे डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, यानी कि जब एक्सरे करते हैं तो आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। लास्ट में आ जाता है फंक्शन ऑफ आरबीसी, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी इसको करना है। सबसे पहले तो रिस्पायरेशन। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, जो आपको पता है, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। इट कंटेन एरोबिक एनहाइड्रेस, यानी कि एनारोबिक एनहाइड्रेस को भी कंटेन करता है। ये देखिए इसका फार्मूला। लास्ट में नेक्स्ट आता है एसिड बेस बैलेंस। आरबीसी हेल्प टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस बाय बफरिंग एक्शन। ये बफरिंग एक्शन के तौर पर ये आरबीसी को भी मेंटेन रखता है, इंट्रासेलुलर बफर्स को भी। maintain a unique balance. RBCs maintain a unique balance by special permeability of the cell membrane के तौर पर। viscosity of blood। RBCs help to maintain the viscosity of blood, यानी कि ये ब्लड को विस्कस यानी कि गाढ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।